ये प्राचीन काल की बात है जब ऋषि भृगु अपने पिताजी महर्षि वरुण के पास पहुंचे। भृगु का हृदय ज्ञान पिपासा से भरा हुआ था। वे पिता से निवेदन करते हुए कहते कि भगवान कृपया मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। वह कौन है जिससे ये जगत उत्पन्न होता है और जिसमें ये टिका हुआ है और जिसमें सब कुछ लय प्राप्त हो जाएगा, लय को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को एक बार अपने जीवन में उठाना ही चाहिए। ये जब ज्ञान की आपके अंदर पिपासा उठती है, जैसे ऋषि भृगु में उठी, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा। ऐसी हर एक व्यक्ति में, चाहे कोई भी समय चल रहा हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो या त्रेता हो, लेकिन ये अवसर हमें नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारे भीतर ये प्रश्न उठे, ऐसी कोई जिज्ञासा आए हमारे अंदर जो हमें मजबूर कर दे इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए। जब ये जब प्रश्न आपके भीतर उठेंगे, तभी आपको कोई ना कोई ऐसा संत साधु या ऐसा कोई महाज्ञानी महापुरुष अवश्य मिलेगा जो आपको इससे परिचित कराएगा। उसी टाइम वरुण क्या कहते हैं उनके पिताजी कि वत्स, ब्रह्म को अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वाणी के आधार से जाना जा सकता है। मतलब ये सभी के माध्यम से इसको जाना जा सकता है, परंतु केवल सुनकर ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। मैं रोज बोलूंगी आपको या कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा ब्रह्म हूँ। जब मैं इसको निरंतर सुन रही हूँ, मेरे खाली सुनने से या आपके बोलने और मेरे सुनने से ये मैं इसका अनुभव नहीं कर लूंगी। ये स्मृति में जरूर मैं बसा सकती हूँ अपने अंदर कि स्मृति में रखूं, लेकिन इसका अनुभव, ये सिर्फ बोलना या सुन लेना ये मेरे को अनुभव करा दे इस बात का, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा है, तप साधना और आत्म अनुभूति से ब्रह्म को जाना जाता है। तो मतलब आपको तपस्या करनी होगी। जो अपने जीवन में परम सुख पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में अवसाद रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, दूर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के अभी लोग हमारे संपर्क में आके बोलते हैं कि हमें योग सीखना है, लेकिन जब हम आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो वो योग से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उनको बस अपने दुख का निवारण चाहिए। तो ये सभी लोगों से जो दुख से निवृत्ति चाहते हैं, जो दुख का निवारण चाहते हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि अपने जीवन में तपस्या साधना और आत्मा की अनुभूति को एक अपना लक्ष्य बनाना होगा, अपना ये विषय ये बनाना होगा, ये साधना करनी होगी, तब जाके आपको ब्रह्म को जानोगे, मतलब स्वयं को जानोगे। यहाँ प्रथम अनुभव में अब वो ध्यान में उतरते हैं और क्या कहते हैं, भृगु गहन ध्यान में लीन हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि भाई अब मैं गहरे ध्यान में जाकर ही इस सवाल का जवाब पा सकूंगा कि ऐसा क्या है जो मुझे अपने आप से जोड़ दे, जो मुझे ये बता दे कि ये जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किसमें टिका है और किसमें लय हो जाएगा। तो वह सारा संसार, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये सारा संसार अन्न अर्थात भोजन पर टिका है। बीज से अन्न उपजता है, अन्न से प्राणी जीते हैं और अंत में शरीर भी फिर पृथ्वी अन्न में मिल जाता है। ये सोचते ही अन्न ही सबका मूल है, अन्न ही ब्रह्म है। आनंदित होकर वे पिता के पास लौट जाते हैं। भृगु बोलते हैं, पिताजी मैंने जाना कि अन्न जो है, हम जो अन्न खाते हैं वही अन्न ही ब्रह्म है। तो वरुण जो है वो मुस्कुराकर बोलते, वत्स ये तो पहला सोपान है, ब्रह्म की पहचान अभी अधूरी है, पुनः तप करो। ठीक है, पुनः तप करो और ये जानो कि कौन क्या है ब्रह्म। द्वितीय अनुभव, जब उनको दूसरा अनुभव होता है जिसमें वो प्राणमय ब्रह्म को कहते हैं। भृगु ने ध्यान किया, उन्होंने देखा कि यदि प्राण ना हो तो शरीर अन्न का ढेर मात्र है। मतलब अब उनकी बुद्धि अन्नमय कोश से अंदर उतर के प्राणमय कोश में जाती है। मतलब वो अपने गहरे ध्यान में उतर के अन्नमय कोश का लेयर को हटा के प्राणमय कोश के भीतर उतरते हुए कहते हैं कि यदि प्राण न तो शरीर अन्न का एक ढेर मात्र है। जीवन शक्ति ही शरीर को गतिशील रखती है। प्राण ही हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास, गति और चेतना को संभाले हुए है। मतलब अब वो प्राणमय को ही ब्रह्म कह रहे हैं। उन्होंने अनुभव किया कि प्राण ही ब्रह्म है। ये पिता के पास जाकर फिर वो गए और फिर उन्होंने बोला, पिताजी अब मैंने जाना कि प्राण ही ब्रह्म है। वरुण बोलते हैं, वत्स यह भी आंशिक सत्य है और गहराई से देखो। ठीक है, देखिए ये कथा आपके साथ शेयर करने में शुरुआत में मैं इसलिए
बहुत रुचि दिखा रही हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप जो इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर रहे हैं वो एक एक लेयर को समझें। मतलब हम अगर अपने आप को ये शरीर इंद्रिय देहबान में रहते हुए अगर हम इससे ऊपर नहीं उठते हैं और इंद्रिय मन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, ये शरीर को ही मन मान लेते, आत्मा मान लेते हैं, तो हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसी एक एक लेयर्स को जानते जाओ और उससे छुटकारा पाते जाओ। मतलब मन से, बुद्धि से ये ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाना चाहिए कि मैं ये भी नहीं हूँ, इसलिए निषेध करने की बात कही कि हर एक चीज का निषेध करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए द्वितीय अनुभव में प्राणमय ब्रह्म बोला कि प्राणमय जो है वो ब्रह्म है, लेकिन उसमें भी वरुण क्या कहते हैं कि ये आंशिक सत्य है। अब उनको तीसरा अनुभव होता है, वो मनोमय ब्रह्म कहते हैं। मतलब जो हमारा जो तीसरा लेयर जो मनोमय कोश है, पहला अन्नमय कोश, वो भी वो समझ गए कि ये ब्रह्म नहीं है। फिर प्राणमय कोश पर पहुंचे, प्राणमय ब्रह्म है, ये भी उन्होंने जाना कि ये भी आंशिक सत्य है। तीसरा भृगु जो है वो पुनः साधना में लीन हो गए। उन्होंने देखा मन ही जीवन को दिशा देता है, सत्य बात है, ये भी मन ही दिशा दे रहा है। मन चाहता है कि मैं ज्ञान की तरफ मुड़ूं तो ज्ञान की तरफ मुड़ती हूँ, जहां मुझे संसार चाहिए, संसार का सुख चाहिए तो मैं संसार की तरफ मुड़ जाती हूँ, माया की ओर मुड़ जाती हूँ। ऐसे मन ही जीवन को दिशा दिखा रहा है, तो भाई मन ऊपर हो गया, ये अन्न से और प्राण से, दोनों से ऊपर मन हो गया। अब ये उसका मानना हो गया कि सुख दुख संकल्प विकल्प विचार विमर्श सब मन से उत्पन्न होता है। प्राण चलता तो है परंतु मन ही उसे उद्देश्य देता है। मतलब उद्देश्य जो है देने वाला भी मन है, तो मन ही ब्रह्म है। लेकिन जब पिता के पास पहुंचे तो वरुण ने फिर से कहा, वत्स अभी भी सत्य अधूरा है और तप करो। अब तीसरा तीसरा तो उन्होंने पड़ाव क्रॉस कर लिया। अब उनका चौथा अनुभव क्या होता है, जो है विज्ञानमय ब्रह्म। भृगु ने और गहरा ध्यान किया और उन्होंने देखा सिर्फ मन ही पर्याप्त नहीं है, मन तो भटक सकता है, भ्रमित हो सकता है, परंतु विवेक, विवेक मतलब जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, विज्ञान है, वही मन को नियंत्रण करता है और सही मार्ग दिखाता है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में बताया है कि इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। यहाँ पे बुद्धि का अर्थ ही हो गया विज्ञान, विवेक, ज्ञान। यही क्योंकि हमारे मन को नियंत्रण करता है, इसलिए बुद्धि को श्रेष्ठ बोल दिया, इसलिए चिंतन को बदलने की बात कर दी। तो वही सही मार्ग मन को दिखाता है, मन वही करता है जो बुद्धि में चल रहा होता है। इसीलिए भृगु का अनुभव किया कि विज्ञान अर्थात ये जो विवेक बुद्धि है यही ब्रह्म है। पिता के पास जाकर बोले, अब मैं जाना कि विज्ञान ही ब्रह्म है। तो मतलब अपने वो विज्ञानमय कोश तक उसने अपने आप को सत्य समझा। सत्य वही है, वह यह भी नहीं, यह भी सत्य है पर अंतिम सत्य नहीं है, ऐसा वरुण ने बोला। ब्रह्म की जड़ तक पहुंचना है और तप करो, ऐसा वरुण ने अपने पुत्र को बोला। आगे पंचम अनुभव क्या होता है, आनंदमय कोश में वो आनंदमय में प्रवेश करता है, जहां पे वो अब भृगु के अत्यंत गहन तप किया। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि सबसे परे जाके एक गहन समाधि में उतरता है। अचानक वह अद्भुत अनुभव होता है, अनिवर्चनीय शांति, पूर्ण संतोष और गहन सुख, जिसको हम परम शांति बोलते हैं, परम सुख बोलते हैं, परम संतोष की अनुभूति बोलते हैं। वह आनंद था जो किसी भोजन में नहीं मिल रहा, जो प्राण में नहीं मिल रहा, जो विचार में नहीं मिल रहा, या ज्ञान पर आधारित नहीं था। वह आत्मा की स्वाभाविक दशा थी। तभी कहते हैं कि जब तक आपका आत्मा का अनुभव होना सहज ना हो जाए, मतलब वास्तविकता में ना आ जाए, स्वाभाविकता में ना आ जाए, तब तक आपको तपस्या, साधना और त्याग करते रहना होगा। मतलब आपके लिए ये स्वाभाविक दिशा हो जानी चाहिए जहां आप अपने उस परम आनंद के कोष में प्रकट हो रहे हो। मतलब वो आनंद किसी भी चीज में नहीं, ना भोजन, ना अन्न में, ना प्राण में, ना विचार। जो हम विचार कर रहे हैं वो विचार थोड़े समय के लिए शुद्ध रहता है, अच्छा लगता है, आपको आनंद भी देता है, पर वो भी लेयर, वो भी परत हमें क्रॉस करनी होगी। वो लेयर क्रॉस करके हम जब आनंदमय कोश में प्रवेश करते हैं। इसीलिए आगे भृगु ने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही सब उत्पन्न होता है, आनंद में ही सब स्थित है और आनंद ही सबसे बड़ा लय होता है। अब उनके नेत्रों में वो दिव्य ज्योति थी। ये पिता के पास गए और नतमस्तक होकर बोले, पिताजी अब मैंने जाना, अब मैंने ब्रह्म को पाया। वह न केवल अन्न, प्राण, मन, ज्ञान बल्कि उनका भी मूल है, वह परम आनंद स्वरूप है। वरुण ने बोला आनंद से कि वत्स अब तुमने ब्रह्म को जान लिया, जिसे तुमने अनुभव किया वही सत्य, ब्रह्म ही परम आनंद है। तो ये जो है ये हमें
क्रमशः जानना होगा, एक एक लेयर को क्लियर करना होगा। ये आपके साथ शेयर करने का एकमात्र जो मेरा लक्ष्य था वो यही था कि हम इसको जानें कि इसकी आवश्यकता क्यों है। हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं लेकिन उस कोष तक नहीं पहुंच रहे। अपने एक एक लेयर्स को क्रॉस करते हुए जब हम जब योग में भी जुड़ते हैं तो योग में भी हमें ये एक एक लेयर को तोड़ना पड़ता है। अन्न जो है वो हमें देह के साथ जोड़ के रखता है, मनोमय कोश मन से जोड़ के रखता है, बुद्धि के साथ जोड़ के रखता है, हमें प्राणमय जो है वो भी शरीर से प्राण से जोड़ के रखता है, फिर विज्ञानमय कोश भी बुद्धि से जोड़ के रखता है। बुद्धि से भी जब तक हम ज्ञान स्वरूप में प्रवेश नहीं करते तब तक हम भी उसमें माया में भी भटक सकते हैं, मतलब अहंकार में भी आ सकते हैं। तो बुद्धि से भी ऊपर जाके उस आनंदमय कोश में प्रवेश करना होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी होगी। ठीक है, अब हमें आगे क्या समझना है। आगे आज जो हम बात कर रहे हैं मार्कंडेय पुराण से माया शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माया शक्ति में कुछ गहरी सीख हमें आज के कथा से मिलने वाली है। वो सीख क्या है, वो सीख के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर इस कथा के विषय में जानेंगे। तो यहाँ सीख ये दे रहे हैं कि देवी की शक्ति सर्वोपरि है। लास्ट हमारे जो 2-3 एपिसोड्स हमने लिए हैं जिसमें हमने शक्ति की बात करी है, परम शक्ति की बात करी है, देवी ही आनंद स्वरूप परम आनंद है, वो स्वरूप की हमने बात करी। तो आज ये भी हम बात करते हैं कि देवी की शक्ति सर्वोपरि है। जो कथा हम बात करने वाले हैं वो कथा स्पष्ट करती है कि केवल देवी सहायक नहीं है बल्कि मूल कारण है, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो रचना हो, चाहे वो रक्षा हो। आज शक्ति अगर आपके अंदर है वही परम शक्ति है, तो वो आपको आपके हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि वो आपको आपके भीतर बैठे हुए असुर को नष्ट करेगी। जैसे मधु कैटव है, जैसे रक्त बीज की हमने बात करी थी, तो वो कब खत्म होती है, जब आपके भीतर परम शक्ति प्रकट होती है। तो माया जो है वो बाधा भी है और मार्ग भी है, ये भी हम जानेंगे कैसे माया अज्ञान और भ्रम का कारण है। ये ब्रह्म नहीं, भ्रम का कारण है। ठीक है, जो महामाया है वो अज्ञान और भ्रम का कारण है और उसी शक्ति से मुक्ति भी मिलती है। जब ये हटती है, जब वह हटती है तभी ज्ञान और कर्म आरंभ होता है। मतलब कर्म तो हम कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, पर सच्चा कर्म कब शुरू होता है, जब हमारे भीतर महामाया का जो अज्ञान है, जो भ्रम है, वो मिटता है, वो हटती है, माया हटती है तो शक्ति प्रकट होती है, तभी ज्ञान प्रकट होता है और अपने भीतर के सभी दोष जो है वो खत्म हो जाते हैं। बाहर के राक्षस नहीं बल्कि वे हमारे भीतर के अहंता, मोह और अज्ञान का प्रतीक है। इनसे लड़ना एक आंतरिक यात्रा है। इसी आंतरिक यात्रा में आपको मुझे सभी को उतरना है। ये आंतरिक यात्रा में नहीं उतरे ना तो हमारा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। कितना संवेदना है इस कथा में कि देखिए कि अगर आपने इस बात से नहीं जाना तो आप सोचिए आपका आंतरिक यात्रा ही अधूरी रह जाएगी। इसमें हमें उलझना नहीं है। इसीलिए बहुत प्रेम से और बहुत ही ये ज्ञान का मैं प्रचार करते हुए बापूजी के जो हमें जागृति दी है उससे मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ये प्रश्न अपने भीतर लाइए कि क्या है मेरी आंतरिक यात्रा कहाँ ले जाएगी और अंदर का दुख कब खत्म होगा, अंदर का तनाव लड़ाई कब खत्म होगी, कब मेरे भीतर के दोष मिटेंगे, कब मैं अपनी राक्षसी प्रवृत्ति खत्म करूंगी, ये समझना होगा। और इसी कथा को हम शुरू करते हैं कि ये कथा क्या बता रही है, इस कथा को जानते हैं। तो सबसे पहले देवी महात्म्य के एक पहले अध्याय में ब्रह्मा और देवी दुर्गा का एक संवाद आता है। ठीक है, वो हम थोड़ा समझते हैं, बहुत सरल सारांश है, उसका सारांश भी पकड़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मा को संकट का अनुभव होता है। सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु गहरे योग निद्रा में सोए हुए होते हैं। ठीक है, उसी समय 2 शक्तिशाली राक्षस मधु और कैटव ब्रह्मा के सामने खड़े हो जाते हैं और सृष्टि की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ब्रह्मा स्वयं असहाय हो गए। अब देवी की महिमा का बखान होता है। ब्रह्मा ने पहचान की कि इस संकट से उभरने का एकमात्र उपाय महामाया यानी देवी दुर्गा या देवी शक्ति ही है। उन्होंने देवी की स्तुति की और फिर कहा कि आप योग निद्रा की शक्ति है जो विष्णु और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप ही सृष्टि की आधारशील है, पालनहार है, संहार करता है और सारा ज्ञान और मुक्ति आपके ही देन है। तो विष्णु को जगाने की प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने हर श्लोक में देवी और देवी को देवताओं की माता और अनंत ऊर्जा बताया। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि विष्णु से अपनी योग
निद्रा हटा दे ताकि विष्णु जाग कर राक्षसों का नाश कर सके और ब्रह्मा को भी बचा सके। तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्तुति किसकी, देवी की करनी पड़ती है। जब वो शक्ति प्रकट होती है तभी वो माता है, देवताओं की भी माता है जो उनकी रक्षा करती है। आदि शक्ति हमेशा देवताओं की भी रक्षा करती आई है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बाहर ब्रह्मा ने हर एक श्लोक में देवी की अनंत अनंत ऊर्जा बताई। अब वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा की प्रार्थना सुन देवी ने विष्णु से योग निद्रा हटा ली, क्योंकि उसको महामाया कहा। तो महामाया का ही प्रभाव था जब विष्णु जी योग निद्रा में पड़े हुए थे, तो उतनी ही माया से विष्णु की योग निद्रा हटा ली। विष्णु जागो ब्रह्मा की दयनीय स्थिति देखी और राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। देवी ने योग निद्रा हटाने से विष्णु को आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई। आगे क्या कह रहे हैं, संवाद में क्या हुआ, ब्रह्मा की स्तुति से कि देवी को सार्वभौमिक और व्यापी शक्ति प्रकट होती है। वे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री और सभी देवताओं के पीछे कार्यरत शक्ति है। योग निद्रा से हटना उसी की परम सत्ता का परिचायक है, जिसमें ये ज्ञात होता है कि विष्णु भी बिना देवी की कृपा से स्वयं कुछ भी कर पाने में वो असमर्थ है। तो मतलब उनका जागना, उनका मदद करना देवताओं का, वो भी कोई भी देवी की कृपा से नहीं हो सकता संभव। देवी के प्रभाव हटाने से के बाद विष्णु ने दीर्घकालीन युद्ध के बाद मधु और कैटव का नाश किया। इससे ब्रह्मा की सुरक्षा हुई और सृष्टि की पुनः सुरक्षित हुई। देवी को ब्रह्मांड का, इसका दार्शनिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि देवी को ब्रह्मांड की मूल शक्ति के रूप में देखा गया है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की शक्ति है। सभी देवताओं की ऊर्जा देवी से ही उत्पन्न होती है, उनके बिना सब निष्क्रिय है। तो इसलिए पूरी शक्ति, जो ब्रह्मांड जिस शक्ति से चल रहा है, ब्रह्मांड का क्रिएटर जिस शक्ति से चल रहा है, उसी को उन्होंने देवी का रूप कहा है। मतलब वही ऊर्जा से ही पूरा ब्रह्मांड सक्रिय हुआ है। ठीक है, उसके बिना सब कुछ निष्क्रिय हो जाएगा। देवी योग निद्रा की शक्ति है जो ब्रह्मांड में चेतना और असचेतना के बीच व्याप्त है। ब्रह्मा की प्रार्थना ये दर्शाती है कि देवताओं को भी प्रेम और श्रद्धा के साथ देवी की शक्ति को स्वीकार करना होगा। तो सबको देवी की अर्थात शक्ति को स्वीकार करना ही होगा। देवी माया और मोक्ष दोनों का स्रोत है, इसी के कारण ये जगत के भरम और समाधान दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो भरम है और इसका जो समाधान चाहिए, ये दोनों ही देवी जो है उसका माया और मोक्ष दोनों ही स्रोत है। मतलब वो माया का भी प्रभाव छोड़ती है, लेकिन जब वो ज्ञान की शक्ति आपके भीतर देती है, जब आपको परम शक्तियों से जोड़ती है, तो वही मोक्ष दायिनी बन जाती है। ये संवाद हमें आध्यात्मिक समर्पण, शक्ति की सर्वव्यापकता और ज्ञान प्राप्ति के लिए देवी की महत्ता समझाता है। तो अगर आपको समर्पण सीखना है तो हमें ये कथाओं से समझ क्या आता है कि हम कैसे आध्यात्मिक समर्पण कितना जरूरी है देवियों की, या हमारे परमात्मा की अगर हमें कृपा प्राप्त करनी है तो कितना अधिक आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक समर्पण करें, अपनी शक्ति की सर्वव्यापकता को याद करें, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ये संवाद ब्रह्मांड की वास्तविक सत्ता है। देवी ही शक्तिमान ऊर्जा और उनके बिना देवताओं की निर्भरता को दर्शाता है। यह न केवल एक पौराणिक कथा है बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्य को भी प्रकट करता है। ठीक है, तो योग निद्रा और महामाया की भी एक कथा आती है जो इस प्रकार कहती है कि जब सृष्टि का अंत अर्थात जब प्रलय हो गया, तब भगवान विष्णु गहरे विश्राम में चले गए, जिसको कहा योग निद्रा। इस समय उनके कान के मैल से दो भयानक दैत्य जो मधु और कैटव भी उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी को मारने चले और विष्णु जी की नाभि से निकले कमल पर विराजमान थे, वही जो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की स्तुति भी करी। देवी प्रसन्न हुई, महामाया के रूप में विष्णु के पास भी आई, जिससे विष्णु को जगाया और फिर विष्णु ने उन दैत्यों को लंबा युद्ध किया और अंत में उन्हें मार डाला। इस तरह महामाया का जन्म हुआ और उनका महत्व प्रकट हुआ। मुख्य ग्रंथों में कथा का यह वर्णन ऐसा आता है। देवी महात्म्य में अर्थात मार्कंडेय पुराण कहता है कि देवी महात्म्य के पहले अध्याय की ये कथा विस्तार से आती है कि देवी को योग निद्रा और महामाया कहा गया है, जो विष्णु जी की भी निद्रा में
को निद्रा में डाल देती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते ही देवी विष्णु जी के शरीर से बाहर आती और विष्णु जी जाग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये हम मार्कंडेय पुराण में से ले रहे हैं देवी महात्म्य को। ठीक है, जिसमें हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सृष्टि की, हम जब समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर की जो शक्ति है, वो शक्ति जो देवी शक्ति काम करती है, जिसको आदि शक्ति कहो, वो इसका कार्य करती है। मतलब सब कुछ जो सक्रिय है ब्रह्मांड में, वो देवी शक्ति अर्थात आदि शक्ति ही करती है। इसीलिए हम ये कथा को हमने आपके साथ आपके समक्ष ये लाए हैं। देवी भागवत पुराण भी क्या कह रही है? देवी भागवत पुराण कह रही है कि इसमें और भी विस्तार से बताया गया है कि दैत्यों ने देवी की तपस्या की थी और वरदान पाया थे। देवी ने उन्हें मोह में डाल दिया अर्थात माया में डाल दिया, जिससे वे स्वयं ही अपने वध का वरदान दे बैठे। ठीक है, तो मतलब अक्सर देखा गया है तो असुर जो होते हैं ना, वो वरदान प्राप्त कर लेते थे, ऐसा वरदान जिसका सिर्फ एक ही निवारण होता था कि देवी उनका वध करे। त्रिदेवों से उनका वध संभव नहीं होता था। तो अपनी माया जाल वो ऐसे फैलाती थी। आज भी धरती पर उसी की माया है, लेकिन वही माया का स्रोत भी है। सबसे महत्वपूर्ण कि वो माया का स्रोत भी, लेकिन वो मोक्ष का भी स्रोत है। हम माया को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन मोक्ष को नहीं पकड़ते, क्योंकि मोक्ष के लिए हमें ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान लेने में हम असमर्थ हैं। हम उसमें टिक नहीं सकते, बुद्धि हमारी उस ज्ञान में टिकती नहीं है। अब जब तक बुद्धि उस ज्ञान में टिकेगी नहीं, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें उसमें स्थिर रह के उसमें हमें उतरना होगा, उस ज्ञान में उतरना होगा। तब जाके हम अपने आप की जो हमारे अंदर अवगुण है, या जो हमारे अंदर दोष है, या जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर तमो प्रधानता है, वो सब जो है वो सब हमारे अंदर ढलना शुरू होगा। मतलब धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। हमारा मन रिफाइन होगा, शुद्ध होगा। जितना हम परम शुद्धता को प्राप्त होते जाएंगे, उतना ज्ञान और उतरता जाएगा और उसके गहरे मनन चिंतन पे, अध्ययन पे आप उतर सकोगे। यहाँ पे भगवान विष्णु की गहरी ध्यान मग्न स्थिति थी, जिसमें वह निष्क्रिय होते हैं। ये ब्रह्मांड की अप्रकट स्थिति को वो दर्शाते हैं। ठीक है, जो दैत्य दो दिखाए, मधु और कैटव, ये क्या है? ये दो जो है दैत्य अज्ञान, अहंकार और विकृति के प्रतीक है। ये भगवान के भीतर की अपवित्रता से उत्पन्न होते हैं। अब देखो, भगवान की अपवित्रता मतलब उसकी भी माया से वो उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमें ये समझना है कि वो मिटेंगे किससे? वो आपका अहंकार है, वो आपका अज्ञान है, वो आपकी विकृति है। वो मिटने के लिए आपको अपने भीतर की देवी को, भीतर की ज्ञान के प्रकाश को जगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे गहरी सीख जो मिलती है वो हम बात करते हैं कि हमें हमारे अंदर मोह और अज्ञान का जो प्रतीक है उससे हमें लड़ना होगा। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि आंतरिक यात्रा है, ये हमारी एक आंतरिक यात्रा में हमें उतरना होगा। ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि विष्णु जैसे महान देवता भी महामाया के अधीन है। इसलिए बापूजी ने कहा विष्णुपुरी में भी महामाया है। जो विष्णुपुरी है वो भी, यहाँ तो माया है धरती पर, लेकिन विष्णुपुरी में भी महामाया है। जब तक आप परम प्रकाश में नहीं जाओगे, तब तक आप माया से रहित नहीं होगे। मतलब माया का प्रभाव आप पर हमेशा रहेगा। वो माया भी पकड़ ले तो हम उस शिवपुरी तक नहीं जा सकते हैं। अर्थात आपको हमेशा, देखिए, एक है कि हमें ये माया चाहिए, इसका सुख चाहिए, या हमें शांति और आनंद चाहिए। क्योंकि जिसको सुख चाहिए था, जिसको मायावी सुख चाहिए था, वो भी विष्णुपुरी तक चला जाता है। लेकिन इसके ऊपर जो है, जिसको आनंद चाहिए, जिसको परम शांति चाहिए, वो ऊपर शिवपुरी से फिर परम धाम जाता है। अर्थात ये भी स्थिति है, आपकी चेतना की स्थिति है। अगर चेतना की स्थिति सुख चाह रही है तो वो सुख में उलझ सकता है, वो ब्रह्मापुरी में उलझ सकता है, वो विष्णुपुरी में उलझ सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपने आनंद की प्राप्ति में उतरता है कि मैं अपने उस मूल आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद जो स्थिति कही, मैं उस तक पहुंचूं, वो आपकी चाह होती है, तो वो आपको शिवपुरी और शिवपुरी से ऊपर परमधाम आपको ले जाती है। तो आपको क्या चाह है? आपको आध्यात्मिक सुख भी जो मिलता है, वो भी जो सुख है, उस सुख में भी अहंकार आ जाता है, तो वो सुख भी आपको वापस भौतिक सुख से जोड़ने में सक्षम है। मतलब आप जब तक अपनी अहंकार की दीवार को नहीं तोड़ते हो, ठीक है, तब तक आप उस आनंदमय कोश में नहीं प्रवेश करते हो। ठीक है, तो इसको बहुत गहराई से समझो। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning life meditation, Monday to Saturday,
5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो